दोस्तों, आप बचपन से यह जरूर सुनते या पढ़ते आ रहे होंगे कि पृथ्वी गोल है, या आपने ये भी सुना होगा कि पृथ्वी गोल नहीं बल्कि चपटी है। लेकिन वास्तव में हमारे पृथ्वी का आकार कैसा है, गोल है या फिर चपटा? आइए इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, यह जानने से पहले हमें पृथ्वी के बनावट के बारे में जानना होगा। दोस्तों, यह जानने के लिए हमें 20 करोड़ साल पहले जाना होगा। 20 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर एक ही महाद्वीप या सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था, जिसका नाम पेंजिया था। आज की तरह 7 महाद्वीप नहीं थे, हम लोग एक ही महाद्वीप के हिस्सा हुआ करते थे। यह पेंजिया महाद्वीप पृथ्वी के बीचों बीच में था। इसके चारों ओर एक विशाल सागर था, जिसका नाम पेंथलासा था। आगे चलकर इससे ही टूटकर कई सारे महाद्वीप और महासागर बनते हैं। वेगनर महोदय ने सबसे पहले यह बताया था कि कैसे कैसे ये विशाल महाद्वीप टूटकर अलग अलग महाद्वीप बने। यह विशाल महाद्वीप सबसे पहले 2 भागों में टूटा। ऊपर वाला भाग लारेशिया या अंगारा लैंड, जबकि नीचे वाला भाग गोंडवाना लैंड कहलाया। इन दोनों महाद्वीपों के बीच एक विशाल महासागर का जन्म हुआ, जो टेथिस सागर कहलाया। दोस्तों, आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि उसी टेथिस सागर की जगह आज हिमालय पर्वत खड़ा है। दोस्तों, यह सुनकर आपके मन में यह सवाल जरूर आएगा कि आखिर इन सबसे पृथ्वी के आकार के क्या रिलेशन है। दोस्तों, पृथ्वी की आकार को जानने के लिए आपको पृथ्वी की बनावट के बारे में समझना होगा, तभी आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे। करीब आज से 15 करोड़ साल पहले भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा था और भारत आज की तुलना में दक्षिण में था। 15 करोड़ साल पहले भारत धीरे धीरे उत्तर की ओर चलना प्रारंभ किया। यह प्रक्रिया बहुत धीमे गति से होती है, क्योंकि भारत एक साल में करीब 12 सेंटीमीटर आगे बढ़ पाता था। करोड़ों साल तक यह प्रक्रिया चलती रही और धरती पर कई सारे महाद्वीप बनते गए, जैसे उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप और एशिया। उस समय तक यूरोप और एशिया दोनों एक ही महाद्वीप के हिस्सा थे। धीरे धीरे भारत ऊपर की ओर जाता रहा। करोड़ों साल तक भारत को नीचे से ऊपर जाने में लगा। जाते जाते भारत जाकर यूरेशिया प्लेट से टकराया। यूरेशिया प्लेट पर ही तिब्बत और चीन स्थित हैं। टकराने के बाद भी भारत रुका नहीं, बल्कि यूरेशिया प्लेट को ढकेलता रहा, जिससे यूरेशिया प्लेट ऊपर उठने लगी और भारत नीचे घुसने लगा। यह प्रक्रिया अभी तक चल रही है। इस प्रक्रिया में दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत यानी हिमालय पर्वत बना। हिमालय पर्वत की तरह पृथ्वी पर और भी विशाल पर्वत मौजूद है। दोस्तों, आपने मैरियाना ट्रेंच के बारे में जरूर सुना होगा। यह फिलीपींस सागर में स्थित है। यह करीब 11,000 मीटर गहरा है। दोस्तों, आपको इतना आइडिया जरूर हो गया होगा, जब हमारे पृथ्वी पर हिमालय जैसा विशाल पर्वत मौजूद हो और मैरियाना गर्त जैसा विशाल गहरा दोनों जगह मौजूद हों, तो हमारी पृथ्वी गोल और चपटी कैसे हो सकती है। यही नहीं, पृथ्वी पर ऐसी ऊबड़ खाबड़ जमीन लगभग सभी जगह मौजूद हैं। लेकिन सवाल भी अभी यही है कि पृथ्वी की आकृति कैसी है। दोस्तों, अगर आपसे कहा जाए कि आपके फेस का शेप कैसा है, तो आप अपने फेस का कोई निश्चित शेप नहीं बता सकते। उदाहरण के लिए, अगर आप कहते हैं कि हमारे चेहरे का आकृति गोल है, तो यह सही नहीं होगा, क्योंकि हमारी नाक उठी हुई है जबकि हमारी आँख धसी हुई है। हम इसे लंबा भी नहीं कह सकते। ठीक ऐसे ही समस्या पृथ्वी की आकार को लेकर है। इसी समस्या को सुलझाने के लिए भूगोलवेत्ताओं ने एक जुगाड़ निकाला। अगर हम पृथ्वी के ज़्यादा उठे भाग को थोड़ा दबा मान ले और ज़्यादा धसे हुए भाग को थोड़ा उठा मान ले, मतलब दोनों का एवरेज लाइन मानकर एक ऐसी काल्पनिक डैश लाइन खींचते हैं,
ऐसा करने से जो पृथ्वी का आकार बनता है उसे हम एक अलग नाम जियोड नाम से जानते हैं, या यूँ कहे उसे एक अलग नाम जियोड नाम दिया गया। इस प्रकार हमारी पृथ्वी गोल और चपटी न होकर हमारी पृथ्वी एक जियोड साइज की है। अतः हमारी पृथ्वी जियोड है, न कि गोल और चपटी। बाकी पृथ्वी के आकार के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।